पीछे की लाइट जला दूँ। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेव। ननं भूतगणादिसेवितं कवेद्यजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री शुक्रदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्चन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य श्री के अंतःकरण में विराजमान उस परमात्मा स्वरूप आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करती हैं। और ये 55 श्लोक से पाठ करते हैं। यमस्य कामस्य च तारतम्यम् यमस्य कामस्य च तारतम्यम् यमस्य कामस्य च तारतम्यम् विचार्यमाणे महदस्ति लोके विचार्यमाणे महदस्ति लोके हितं करोति यस्य यमो प्रियः सन् हितं करोति यस्य यमो प्रियः सन् कामस्त्वनर्थं कुरुते प्रियः सन् कामस्त्वनर्थं कुरुते प्रियः सन् यमो सतामेव करोत्यनर्थम् यमो सतामेव करोत्यनर्थम् सतां तु सौख्यं कुरुते हितः सन् सतां तु सख्यं कुरुते हिता सन् कामः सतामेव गतिं निरुन्धन् कामः सतामेव गतिं निरुद्धं करोति अनर्थं ह्यसतां कथाकान् करोत्यनर्थं ह्यसता तु का यथा यमो वसतामेव करोति अनर्थं यमो सतामेव करोत्यनर्थं अर्थ है उसका संधि। सतां सौख्यं कुरुते हितः सन् सदां तु सख्यं कुरुते हिता सन् कामः सतामेव गतिं निरुन्धम् कामः सतामेव गतिं निरुद्धं करोति अनर्थ हि सतां कथाकान् करोत्यनर्थं हि सता तु का यथा। हम लोग सर्व वेदांत सिद्धांत सार वेदांत सिद्धांत का क्या है सार सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह जो कि आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा यह रचित यह एक प्रकार से प्रकरण ग्रंथ के अंतर्गत आता है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण ग्रंथ का मतलब जिसमें जीवन के एक समस्या को लेकर के चिंतन किया जाए उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं और जिसमें सभी चीज़ों का समन्वय हो उसको हम ग्रंथ कहते हैं। जैसे सर्ग विसर्ग
वंशावली और बाकी जीवन में जो उसका लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, और चीज़ों का वर्णन है, उसको हम ग्रंथ कहते हैं। यहाँ पर काम की तुलना जम से की जा रही है, जमराज से। जम का मतलब मृत्यु का देव अर्थात जमराज से। काम की तुलना जमराज से क्यों की जा रही है? क्योंकि काम ही सबसे बड़ा अनर्थकारी है। जो काम को विचार करके, और विशेष करके यहाँ पर काम का जो अर्थ है वह स्त्री के प्रति रति, प्रेम, उसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि के विस्तार का वर्णन चल रहा है, सृष्टि के विस्तार के विषय में वर्णन। तो अब तारतम्य का मतलब बराबर नहीं है, घटा बढ़ा भी है, एक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वह तुलना किससे की रही है? यह कामदेव, काम को देने वाले कौन है, बढ़ाने वाले? कामदेव, जिनके 5 बाण हैं। कौन कौन बाण हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और यही 5 हमारे ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, यही इनके 5 बाण हैं। तो यह कामदेव की तुलना जमराज से क्यों की गई है? इसलिए कि जमराज जो भी, वह भी हमारे लिए कष्टकारक हैं। जमराज से हम क्या होते हैं? भयभीत होते हैं ना, डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? क्योंकि विचार हमारे महत अस्ति लोके, अगर इस पर विचार करें तो यह देखने पर यह संसार में यही निश्चय होता है कि जमराज और कामदेव दोनों के जो गुण अवगुण हैं, उनमें एक तारतम्यता है, यानी थोड़ी सी असमानता है। जमराज जो क्या करते हैं? हितम करोति अस्य, हितम करोति अस्य जमुः अप्रियः सन, प्रियः सन। यह जमराज जो हैं, जो प्रिय लोग हैं, यानी जो प्राणी यह सदमार्ग पर चलता है। सदमार्ग का तात्पर्य है जो कि अपने कल्याण के लिए मुक्ति के रास्ते पर चलता है, उसको क्या करते हैं? करो शिशम अप्रिय हसन, उसके लिए उसके जो हित की बात होती है वही करते हैं। जैसे नचिकेता को जमराज जी ने कठोपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी, और जगह जगह छांदोग्योपनिषद में भी आता है कि पिता ने पुत्र को शिक्षा दी। जगह जगह शिक्षा जो है श्रुति माँ किसी के कई माध्यम से देती हैं और कई बार सीधे भी रूप देती हैं। यह जो शिक्षा शैली है, अपने भाव को प्रकट करने के लिए, कौन सा भाव? जो श्रुति माँ का है, धर्म का निरूपण, मोक्ष का यह जो रास्ता है, उसको बताने के लिए 3 प्रकार से बताया जाता है। पहला है लौकिक शैली। लौकिक शैली जो है, यह विशेष करके जब हमें श्रुति में, श्रुति के वाक्यों का ठीक ठीक अर्थ समझ में नहीं आता, तो उसमें पुराणों के माध्यम से हमें कथन के द्वारा उसको समझाया जाता है। जैसे योग वशिष्ठ के अंतर्गत चुड़ाला और उसके पति के माध्यम से वहाँ पर बताया गया। इसी प्रकार से जगह जगह कोई राजा था, रानी थी, उनमें क्या क्या किस प्रकार से घटना घटी, उसका एक उदाहरण देते हुए लौकिक व्यवहारिक दृष्टि से उसी ज्ञान को समझाया जाता है। लेकिन पता नहीं क्या ऊपर खींचते हैं इतना, इतना देखो घड़ घड़ आवाज आ रही है।
अब डिस्टर्ब हो रहा है हम लोग, आज फ़ोन करेंगे अभी। दूसरी शैली जो है वह परकीय शैली होती है। परकीय मतलब श्रुति महा, किसी चीज को स्वयं न कह करके किसी के माध्यम के द्वारा, किसी के द्वारा उसको शिक्षा प्रदान करती है। जैसे कठोपनिषद के अंतर्गत आपका यमराज जी नचिकेता को शिक्षा दी। इस प्रकार से किसी के माध्यम से वही विचार स्वयं न प्रकट करते हुए किसी के द्वारा दिया जाता है, उसको हम कहते हैं परकीय शैली। और तीसरा होता है स्वकीय शैली। स्व की मतलब स्वयं उसी को वर्णन करना, स्वयं उसको समझाना। जो सूत्र है उसको किसी के माध्यम से भी नहीं, पुराण के माध्यम से नहीं, बल्कि स्वतः श्रुति माँ समझाती है, उसको हम कहते हैं स्वकीय शैली। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यमराज जी क्या करते हैं? करोत अश्य जमो प्रियसन। यह जम दोनों में यद्यपि समानता है, अंतर है, लेकिन यह प्राणी को यम हमें तो प्यारा नहीं लगता। हम क्या मानते हैं कि यमराज जो हमारे लिए अप्रिय हैं, और यह कामदेव को सदा क्या होता है? प्राणी को सदा प्रिय मालूम होता है, परंतु अप्रिय होकर के भी अनर्थ करता है। मतलब कामस्त अनर्थम कुरते प्रियस। हमें लगता है, ऐसा प्रतीति होती है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। काम की भावना जो है यानी रति क्रीड़ा, यह जो है हमें बहुत लगता है यही हमारे लिए हितकर है, यह हमारे लिए बहुत प्रिय मार्ग है। जैसे प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति मार्ग या प्रिय मार्ग वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम अंत में सबसे भयानक यानी बुरा होता है। और श्रेय मार्ग जो है यानी निवृत्ति मार्ग यानी संन्यास मार्ग के लिए, वह शुरू में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका परिणाम मीठा होता है। जैसे कोई दवा है, कड़वी है, तो कड़वी है तो शुरू में तो अहितकर लगता है, अच्छी दवा नहीं है, लेकिन परिणाम की दृष्टि से जो हम उस पर विचार करते हैं तो वह दवा हमारे लिए बहुत हितकारी होती है। लेकिन जो दवा वहीं पर मीठी होती है, प्रिय लगने वाली होती है, उसका परिणाम में हो सकता है, मतलब कोई गारंटी नहीं, लेकिन हो सकता है वह आपके लिए फायदेमंद न हो करके बल्कि नुकसान दे ही। उसी प्रकार से हितम करोति अस्य जमो अप्रिय सन। यमराज जो है उनको हम अप्रिय मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वह हमारे लिए कल्याण की ही बात करते हैं। किसी को अगर ये मालूम हो जाए कि मृत्यु देवता आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, इस दिन आ जाएंगे, तो उसका नींद उसी दिन हराम हो जाता है, खाना पीना भी हराम हो जाएगा। क्यों? मुख्य कारण यही होता है कि कोई नहीं चाहता कि हम चाहें यहाँ से जाएं। सभी चाहते हैं कि यहाँ तक कि जो बिस्तर पर पड़ा हुआ अपना नित्य क्रिया भी नहीं कर पाता, वो भी चाहता है कि अभी हम ये शरीर ना छूटे। अंगम गलितम पलितम हंतम दशम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंड। सब कुछ हो चुका है, दांत भी टूट गए हैं, बाल भी सब पक गया है, बाल चले गए हैं, आँख भी चली गई है, लेकिन झुक करके किसी तरीके से घर पर जा रहे हैं डंडा के सहारे से, लेकिन फिर भी शरीर से तादाद आशा नहीं छूटता। उसी प्रकार से यहाँ पर यमराज किसी को भी प्रिय नहीं लगते, अर्थात यमराज जो है सबके लिए क्या है? अप्रिय है। लेकिन अप्रिय होते हुए भी वह काम क्या करते हैं? हमारे कल्याण का ही काम करते हैं। हमें जो वह
हमारे ही कर्मों का फल देने के लिए आते हैं ना। जानबूझ करके अपने से कोई गलत काम नहीं करते। हमने गलत किया होगा तो उसके कारण से हमें वह गलत फल, उसका परिणाम हमें गलत मालूम होता है। लेकिन यमराज जो है वास्तव में गलत फल देने वाले नहीं। अगर दृष्टांत देखा जाए तो उन्होंने नचिकेता को और सावित्री को भी ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करवाया और दोनों को ज्ञान दे करके कल्याण किया और उनके माध्यम से हमारा भी कल्याण हो रहा। तो यमराज कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते, वह सभी का हित की ही बात करते हैं। यद्यपि हमारे समझ में ऐसा आता है कि वह हमारे लिए हितकर नहीं है, वह हमारे लिए अहितकर है। वहीं पर कामस्वर्थम कुरते प्रियसम, काम जो है, कामदेव जो है हमारे लिए बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी बात सुन करके और जो करता है उसको तो बात अलग है, देख करके सुनाई बातों को लेकर के भी दो आदमी बात कर रहे हैं, उसमें आप सुन रहे हो या बीच में आप आ गए तो आपको बहुत चस्का लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। वहीं पर अगर ज्ञान की बात हो तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसका परिणाम में वह अनर्थ होता, बुरा ही होता। तो यहाँ पर कंपेरिजन, दोनों तुलनात्मक जो अध्ययन किया गया कामदेव ने और यमराज ने, यही कि दोनों के परिणाम में फल देने में क्या है, अनियमितता तो है, कहीं अधिक है कहीं कम है। दोनों का जो फल होता है प्रायः कष्टकारक होता है, लेकिन यमराज हमें अपनी लगते हुए भी वो हमारे लिए हित का ही बात करते, हित की बात सोचते हैं। और कामदेव हमारे लिए प्रिय लगते हुए भी हमारा अनर्थ ही करते हैं। जो काम पीड़ा से, गति पीड़ा से युक्त हो जाता कभी भी मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। अगर उसका वहाँ से वैराग्य नहीं होता तो मोक्ष की प्राप्ति तो कभी संभव ही नहीं है। अब आगे इसी के बारे में और चर्चा चलेगी। जमो सतामेव करोति अनर्थम सतांत सौख्यम कुरते हितसं। कह रहे हैं यमराज जो है असत कहते हैं ऐसे लोग जो कि दुष्ट प्रकृति के होते हैं। असत जो दुष्ट प्रकृति के हैं, जो मतलब वेद के बताए हुए रास्ते पर न चल करके बल्कि उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। जैसे वेद ने मना किया है, वेद ने कहा सत्यम वदो धर्मम चर, तो वह सत्य के बजाय अनृतम वद पर चलेंगे, धर्मम चर के मतलब अधर्मम पर चलेंगे, मातृदेवो भव पितृदेव के बजाय उसको उल्टा ही करेंगे। तो जमह असत्ता में यह यमराज जो है ऐसे असत लोगों का, ऐसे दुष्ट लोगों का अनर्थ करते हैं, बुरा करते हैं, उनके लिए कल्याण नहीं करते। लेकिन सतांत सौख्यम कुरते हितसं, सतांत लेकिन ऐसे सतपुरुष जो हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो मोक्ष के प्राप्ति के रास्ते पर चलते हैं, जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति पर चलते हैं, कुरते हितसं, यमराज उनका हमेशा हित के लिए उनके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि यह श्रुति माता या कोई भी उपदेश है किसी को 3 तरीके से दिया जाता है। पहला लौकिक तरीके से मतलब कहानी का माध्यम। तो यहाँ पर श्रुति माता का यानी वेद में जो चीज़ें हमें शिक्षा दी जाती है, अगर हमें समझ में नहीं आता तो लौकिक तरीके से पुराणों में, 18 हमारे पुराण हैं, उन पुराणों में कोई कथानक के रूप में हमें शिक्षा दी जाती है, कथानक के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। दूसरा होता है परकीय शैली। परकीय शैली मतलब जैसे यहाँ पर यमराज के द्वारा नचिकेता को और सावित्री को शिक्षा दी गई थी, मतलब स्वयं सती मानव कहते हुए दूसरे के माध्यम से वही शिक्षा दी गई। और तीसरा स्वकीय शैली मतलब स्वयं अपने आप में। तो यहाँ पर परकीय शैली से यह दिया गया। यह यमराज जो है, जो दुष्ट प्रकृति के हैं,
जो हमेशा रति क्रीड़ा में रहते हैं, उसमें एक सुनने में, उसको देखने में, उसको करने में आनंद लेते हैं, उनका ही अनर्थ करते हैं। लेकिन जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के उद्देश्य से उस रास्ते पर चलते हैं, वेद के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, उनका हित की ही बात करते हैं, उनके अनर्थ की बात वो कभी नहीं करते। और क्या है, इधर देखिए, किंचित समालाक्य तो तद विराम, नहीं आगे है, पीछे काम सतामेव गतिम निरुद्धम करोति अनर्थम सताम कथा का। लेकिन कामदेव क्या करते हैं? कामदेव करते हैं सताम एव गति निरुद्धम, मतलब अच्छे पुरुषों को, जो वेद के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं, या जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके भी रास्ते में बाधा पहुंचा करके क्या करते हैं? उसको रोक देते हैं, मतलब उसको उस रास्ते से गिरा देते हैं। कोई कितना भी बड़ा ज्ञान के रास्ते पर चल रहा, सब वेद के अनुकूल चल रहा है, लेकिन कंचित काम जो है, कामदेव अगर उसके अंदर आ गया, कैसे आता है आगे बताया जाएगा, कामदेव कैसे, काम की भावना कैसे आती है, और फिर उसके दूर करने का उपाय भी बताया जाएगा। तो अगर वो काम की भावना उसके अंदर भड़क उठी, तो जिस रास्ते पर चल रहा है, अच्छे रास्ते पर चल रहा है, वेद की बताए हुए रास्ता पर चल रहा है, अपना कल्याण करने के लिए, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चल रहा है, लेकिन वहाँ से वह च्युत हो जाएगा, उस रास्ते पर वह बाधित होकर के च्युत हो जाएगा। तो जब ऐसे लोगों का, सतपुरुषों का या कामदेव भी अनर्थ कर देते हैं, तो जो असत रास्ते पर चलने वाले हैं, दुष्टों की उनकी बात क्या पूछना। मतलब सबसे भयानक है कि इसका मतलब क्या हुआ, जमराज हमारे लिए काम से अच्छे हो गए, प्रिय, वास्तव में अच्छे, लेकिन कामदेव सबसे खराब है, किसी को भी नहीं छोड़ता। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष भी फंसते हुए दिखाई देते हैं, सुने होंगे, बहुत कुछ न कुछ तो संगीत होता ही होगा। जिसके अंदर ये आ जाता है ना, वह कभी भी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता, यह 100% सत्य है। क्यों? ये भगवान शंकराचार्य की वाणी है, जो कि श्रुति के माध्यम से ही उन्होंने बोला है। अगला श्लोक देखिए, वो क्या इन्होंने ऐसे समझाया इसको। देशस्य विरधिं समेव कांचन, पढ़िए, एक मिनट खोलिए। देशस्य वृद्धिं समेव कांचन, विश्वस्य वृद्धिं स्वमेव कांचन, प्रवर्तकं कामिजनं ससर्ज, प्रवर्तकं कामिजनं ससर्ज, तेनैव लोकः परिमुह्यमानः, तेनैव लोकः परिमुह्यमानः, प्रवर्धते चन्द्रमस एव चाब्धि, प्रवर्धते चन्द्रमसेव चाब्धि, देशस्य वृद्धिं समेव कांचन, विश्वस्य वृद्धिं स्वमेव कांचन, प्रवर्तकं कामिजनं ससर्ज, प्रवर्तकं कामिजनं ससर्ज, तेनैव लोकं परिमुह्यमानं, तेनैव लोकः परिमुह्यमानः, प्रवर्धते चन्द्रमसेव चाब्धि, प्रवर्धते चन्द्रमसेव चाब्धि। देखिए, वह ब्रह्म की बात हो रही है। विश्वस्य वृद्धि स्वमेव कांचन, स्वयं वह परमात्मा यह विश्व के सृष्टि के रचना चाहा, सृष्टि को बढ़ाने का संकल्प किया। कोई भी कार्य क्या होता है, संकल्प जब कोई करता है तभी होता है। विश्वस्य वृद्धि यानी सृष्टि के बढ़ाने के लिए ही स्वयं एव माने ही, स्वयं ही यानी खुद परमात्मा जो है ऐसा इच्छा है। प्रवर्तकम कामी जन्म ससर्जम, और क्या, इसीलिए प्रवर्तक
प्रवर्तक के रूप में काम जन्म ससर्ज, कामना को, काम को सभी प्राणियों के अंदर या काम की भावना उत्पन्न की। देख लो, ऐसे ही स्वयं कामी प्राणियों को रच दिया, इसीलिए प्राणियों को रचा जिसके अंदर काम की भावना हो। क्यों? उसकी अपनी इच्छा है कि हम सृष्टि का बड़ा विस्तार करें। ऐसा भी होता है, कोई भी अपने काम को करवाने के लिए, अब जब भगवान ने किया है तो लोग भी करते हैं। भाई देखो, जैसे परमात्मा ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए कामी प्राणियों की रचना किया, उसी प्रकार से यहाँ पर कोई अपना काम करवाना है तो दूसरे को चाहे कुछ लालच दे करके या किसी प्रकार से उसको गलत काम भी तो उसके लिए लोग प्रोत्साहित करते हैं। इस लौकिक संसार में, व्यवहारिक संसार में आप देख सकते हैं, जगह जगह होता है। मूल उनका उद्देश्य क्या होता? अपना काम निकालना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। तो अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जो दूसरों को साम दाम दंड भेद किसी नीति से उनको उसमें प्रवृत्त करा देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर परमात्मा की स्वयं की इच्छा हुई कि संसार की वृद्धि हो, सृष्टि की वृद्धि हो, और उसके लिए कामी पुरुषों की रचना किया, या पुरुषों ने, लोगों ने काम की भावना को जागृत किया। और देखिए, तेनैव लोकः परिमुह्यमानः, लोका परिमुह्यमानः प्रभृते चंद्रमसेव चाब्दी। उसके लिए क्या होता है? तेनैव लोकः, यहाँ पर वैसे परिमुह्यमानः, परिमुह्य माने मोह से, मतलब उसमें मोहित होकर के, किससे? काम के भावना से मोहित होकर के। यहाँ पर लोक का मतलब यहाँ पर प्राणियों को ले लीजिए। तो तेन एव, इस प्रकार से काम के भावना से मोहित होकर के जीव जंतु यानी प्राणी लोग क्या हुए? प्रवर्धते, उसी काम में इतना प्रवृत्त हो गए। कैसे? जैसे चंद्रमा जो है पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा जब पूर्णिमा आती है तो क्या होता है? समुद्र में एक ज्वार आ जाता है, समुद्र ज़्यादा उफान में आ जाता है। उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा मतलब पूर्णमासी के दिन आते ही समुद्र में विशेष ज्वार आ जाता, भाट आ जाता, समुद्र में ज़्यादा जल की वृद्धि होती है। उसी प्रकार से यह प्राणी जो हैं काम से मोहित होकर के ज़्यादा ऊंची ऊंची लहर उठने लगती हैं। और उसी प्रकार से काम से मोहित होकर के यह कामी लोग उसी में इतने ऊपर हो जाते हैं कि उनको दिखाई नहीं देता, अंधे हो जाते हैं। फिर वो उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं देखते, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ आ रहा है। कामी पुरुषों के यहाँ पर बहुत देशस्य वृद्धिम स्वमेव कांक्षण, वह इच्छा स्वयं परमात्मा ने किया कि विश्व की वृद्धि हो, इस सृष्टि की वृद्धि की जाए, सृष्टि रचा जाए। और प्रवर्तकम, इसीलिए प्रवर्तक के रूप में, या अभी जो प्रवर्तक का मतलब ये समझ लो, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बनाने वाला व्यक्ति है, ठेकेदार है, ठीक, अब उसने उसमें कई प्रकार के टीमों को बना करके ले लिया। कोई एक मिस्त्री का काम है, एक कारपेंटर का काम करने वाला, एक बिजली का काम करने वाला, एक सैनिटरी का, इस प्रकार से कई टीमें बना करके लोग सैकड़ों आदमी काम कर रहे हैं। लेकिन नाम किसका होगा? उसी ठेकेदार का। ये अमुक ठेकेदार बना, जगह जगह देखेंगे ना, जितनी बिल्डिंग है बड़े बड़े ठेकेदार के नाम के साथ पहले नाम आता, फिर इसके बाद कई जगह तो ऐसे भी है। तो नाम किसका होगा? प्रयोजन उसी होगा, प्रयोजक के रूप में या प्रवर्तक के रूप में वही है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रवर्तक या नियोजक तो वह परमात्मा है, वह परमात्मा, क्योंकि इच्छा किसके अंदर आई? उसके अंदर। संकल्प किसका था? उस परमात्मा का। क्या संकल्प था? कि सृष्टि का विस्तार हो, तो इस विस्तार हो, इसके लिए कुछ काम तो करना चाहिए। तो उसने क्या किया? शरीर के अंदर काम की भावना डाल दिया, और उस काम भाव से लोग मोहित होकर के
ये नहीं हो लोक, इस लोक में वह काम से मोहित होकर के सृष्टि को ऐसे बढ़ाने लगे जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब पूर्ण होता है उस दिन समुद्र जो है निर्विशेष ज्वाल आ जाता है। इसी प्रकार से लोगों के अंदर काम की भावना बहुत तेजी से बढ़ गई और सृष्टि का विस्तार हो गया। नहीं तो सृष्टि का विस्तार भी नहीं होता, और ये इच्छा परमात्मा की। इसी प्रकार से एक श्रीमद् भागवत में कथा आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब भगवान ने कालिया नाग का दहन किया, कालिया नाग के मान का मर्दन किया, उसने पूछा प्रभु, जब थक जाता पहले तो खूब लड़ाई करता है, भगवान ने पंजों से मार मार करके उसको सारे जो फल निकालता उसी को बिल्कुल घायल कर देती, और ऐसा हो रहा कि वहाँ पर नृत्य कर रही है। फिर जब थक जाता है प्रार्थना करता है, नागिन लोग भी प्रार्थना करती, पूछता है, हे प्रभु यह बताओ मेरे को बनाने वाला कौन है? उन्होंने कहा, मैं नहीं बनाया। मेरे अंदर जहर देने वाला, विष देने वाला कौन है? मैंने दिया। मेरे अंदर क्रोध किसने दिया? मैंने दिया। तो जब सब कुछ आप करने वाले तो मार क्यों रहे हैं? फिर मार क्यों रहे हैं? जब सब आप ही दिए हो तो मार क्यों रहे हो? इसलिए तो जाल से नहीं मारा ना। उन्होंने कहा ठीक है, तुम परिवार के साथ चले जाओ रमणद्वीप में, मस्ती करो, का कुछ नहीं चलेगा। उसी प्रकार से यह सारा काम करने वाले कौन है? भगवान। यह यहाँ पर शंकराचार्य जी ने मतलब प्रवर्तक के रूप में आप ही स्वयं है, सबके अंदर काम की भावना देने वाले स्वयं हो। तो फिर उस काम के पीड़ा से लोग चंद्रमा के, ऐसे चंद्रमा जब पूर्ण अवस्था में आता है, पूर्ण चंद्र का उदय पूर्णिमा के दिन होता है, समुद्र में ज्वार आ जाता है, उसी प्रकार से लोग काम से पीड़ित होकर के सृष्टि का विस्तार करने लगे। उसमें पूछते किसी नहीं, लेकिन आगे देखो, कामो नाम महान जगतः, कामो नाम महान जगतः, भ्रमयिता स्थित्वा अंतरंगे स्वयं, अंतरंगे स्वयं। दो लाइन में पढ़े। कामो नाम महान जगत भ्रमयिता, कामो नाम महान जगत भयिता, भ्रमयिता भ्रमयिता, स्थित्वा अंतरंगे स्वयं, स्थित्वा अंतरंगे स्वयं। स्त्री पुंसा इतरेतरांगं गुणैः, स्त्री इतरे जो है ना वो संधि के स्वरूप से इतरे वितरे राग गुणैः, गुणैः हास्ये भावैः स्फुटम्, हास्ये भावे स्फुटम्। स्त्री पुंसा इतरेत राग गुणैः, स्त्री पुंसा सविते राग गुणैः, हास्यैश्च भावैः स्फुटम्, हास्यैश्च भावे स्फुटम्। अन्योन्यं परिमोहने तेजसमसा, अन्योन्यं परिमुह्य निजतमसा, प्रेमानुबन्धेन तौ, प्रेमानुबन्धेन तौ, दृष्ट्वा भ्रामयति प्रपञ्च रचनां, दृष्ट्वा बद्ध्वा भ्रामयति प्रपञ्चरचना, संवर्धयन् ब्रह्मः, संवर्धन ब्रह्मया। यहाँ पर बता रहे हैं कामो नाम महान, यह कामज्ञ सबसे महान है। कामो नाम, काम ही महान है। जगत भ्रमिता, पूरे संसार को भ्रमित करने वाला यह कामज्ञ है। स्थित्वा अंतरंगे स्वयं, लेकिन कब? वह परमात्मा स्वयं उसके अंदर, कैसे? प्राणियों के अंदर स्वयं स्थित होकर के, प्राणियों के अंदर अंतरंग में स्थित होकर के इस काम को बढ़ावा दिया। कामो नाम, कैसे? स्थितता अंतरंगे स्वयं, स्वयं परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर है परमात्मा। अब यहाँ पर लांछन लगा रहे हैं, क्या बताएं? भ्रांति भी महान है,
काम ही संसार को भ्रांति में डालने वाला है। लेकिन यह काम कौन कर रहा है? हृदय में स्थित करके वह परमात्मा ही तो कर रहा है। और वह कर क्या रहा है? स्त्री पुंसाम, स्त्री और पुरुषों को इतरेत राग गुण ही इस प्रेम के बंधन में डाल करके हास्य भाव स्फुटम, उनके अंदर क्या कर रहा है? हाव भाव, हास्य, मोद, प्रमोद इत्यादि प्रकट करता है। ये देखो, सभी के अंदर वह परमात्मा तो है। यहाँ पर जो कुछ बताया गया है कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, ऐसा हमारे भाष्यकार जी ने कहा। तो सभी के अंदर बैठ करके कामदेव तो महान है, काम सबसे बड़ा है, सारे जगत को भ्रम में डालने वाला काम ही है। काम से कोई पीड़ित न हो तो वह कभी भी भ्रम में नहीं पड़ेगा, तो अपनी मुक्ति के मार्ग पर, अपने ब्रह्म विद्या के रास्ते पर ठीक ठीक चला जाएगा। लेकिन जब काम से वह पीड़ित हो जाता है तो उस रास्ते से वह भ्रम में पड़ करके वह पदच्युत हो जाता है, यानी उस रास्ता को छोड़ करके विपरीत दिशा में चला जाता है। देखते नहीं हो, कई लोग संन्यास लेने के बाद भी ऊपर चले जाते, अरे छोड़ देते हैं। कई लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, किसी लिए किसी न किसी से प्रेरित होकर के उस चीज़ को, अपनी जो प्रिय चीज़ है उसको पाने के लिए वो चले जाते हैं। जहाँ पर उनका अपना जो उनके मन की चाह होती है वह पूरा नहीं होती है, तो उसको पूर्ण करने के लिए दूसरे रास्ते को चले जाते हैं। यही यहाँ पर बताया जा रहा है, काम जो है बहुत महान है, पूरी सृष्टि को भ्रम में डालने वाला यही है। लेकिन यह कैसे हो रहा है, वृद्धि इसकी कैसे हो रही है? तो वह परमात्मा स्वयं सभी प्राणियों के अंदर स्थित होकर के, वह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन दोनों को इतरेत राग गुण ही, इस प्रकार से इस प्रेम के गुण से हास्य भाव इसमें बांध करके उनके अंदर हाव भाव प्रकट करके दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करा देता है। और कोई नहीं करता है, कराने वाला वही है। जैसे रस्सी से बांध देता है। और क्या है? अन्योन्यम परिमोह न एज तमसा प्रमाणुबंध ही। तो देखो, यह तमसा मतलब तमस गुण के कारण, यह प्रेम बंधन किससे होता है? तमस गुण के कारण। अन्यम परिमोह, एक दूसरे को मोहित कर देता है। परिमोह माने मोहित कर देता है। अन्य मतलब एक दूसरे को, अन्य के साथ अन्य को परिमोह मोह कर देता है। कैसे? ये तमसा, इस तमस गुण के कारण, ये प्रकृति का जो तमस गुण है उसी के कारण वो मोहित करके यह अपने इस प्रेम रस्सी, यह जो तमस रूपी रस्सी है, इसी से वो बांध देता है, सारी सृष्टि को बांधा हुआ है। तो क्या कहते हैं? वेद्वा भ्रामयति प्रपंच रचनाम संवर्धन ब्रह्महा। इसलिए यह कामदेव जो क्या है, यह ब्रह्म का हत्यारा है। ब्रह्मा मतलब ब्रह्म का हत्यारा, यानी ब्रह्म पद को प्राप्त देने नहीं देता। ब्रह्म का हत्यारा का मतलब आप ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में सबसे बड़ा अड़चन यही है, अर्थात पर ब्रह्म के स्वरूप को ढक करके सभी को अंधकार में या अविद्या में ढकेल देता है। ये समझ में आ रहा नहीं है? हाँ, नहीं आता, बताओ क्या? अंधकार में ढकेल देता है, कौन ढकेलता? काम के वशीभूत करके। हाँ, बहुत मतलब अगर इस पर विचार किया जाए तो बहुत ही है कि यह काम की भावना यदि नहीं आती तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होता, उनके अंदर हाव भाव नहीं होता, और दोनों एक दूसरे से प्रेम करके इस प्रपंच में फंसते नहीं। ये प्रपंच ही है। प्रजायते वृद्धि, प्रजा की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो ब्रह्म यानी ब्रह्म जो स्वरूप है, या जो अपने स्वरूप को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा, यह बाधा डालने वाला कौन है? यह कामदेव। मतलब
आपने सुना होगा कि भगवान शिव एक बार तपस्या कर रहे थे और इंद्र के माता से कामदेव को भेजा गया, और कामदेव जब उनकी समाधि टूटती है तो कामदेव जल के भस्म हो जाता है। उनके नेत्र पे बाढ़ मार देते हैं शिव जी के। एक बार नारद जी को भी, तो नारद जी तो कामदेव पर विजय प्राप्त करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब वो शब्द रूपी बाण चलाता है तो ये अपनी प्रशंसा में ब्रह्मा जी से भी करती हैं, महेश से भी करती हैं, और उसी में यह भी अपने रास्ते से च्युत हो जाते हैं। तो यह जो 5 गुण हैं इसके, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी न किसी बाण से सबको मोहित कर देते। तो है क्या, हमें इससे कैसे बचें, आगे कुछ श्लोकों में बताया जाएगा। अगर किसी को काम से बचना है तो कैसे, काम से पीड़ित न हो तो उसके लिए कैसे क्या उपाय करना है, अभी बताया जाएगा कि यह स्व अपने आप ही हो जाता है, आप इसको लिए कहीं सीखना नहीं पड़ता। ये ऐसा शायद अगले श्लोक में अगले ही बताया गया है। क्या है, हाँ देखो, अतो अतरंग स्थित काम वेगा, पढ़िए, अतो अंतरंग स्थित काम वेगात्, अतो अंतरंग स्थित काम वेगात्, भोगे प्रवृत्ति स्वतः एव सिद्धा, भोगे प्रवृत्ति स्वत एव सिद्ध, सर्वस्य जंतो ध्रुवम् अन्यथा चेत्, सर्वस्य जंतुर्ध्रुवम् अन्यथा चेत्, बोधितार्थेषु कथं प्रवृत्तिः, बोधितार्थे कथम प्रवृत्ति। 1 मिनट, इसमें काम का मतलब केवल काम वासना नहीं हुई, किसी चीज के प्रति काम ना रखना, वो है, लेकिन विशेष करके काम वासना, यहाँ पर विशेष करके रति के लिए बात इसलिए क्या है कि संसार के दृष्टि वृद्धि का उन्होंने हवाला दिया। वासना के प्रति काम वासना है, सभी के लिए है, किसी वस्तु के प्रति काम ना रखना। विशेष यहाँ पर जो फोकस किया गया है केवल रति प्रेम के लिए, क्योंकि इसी से ज्यादा यह जो है ब्रह्म विद्या के प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक ही है। सारी चीजें बाधक हैं, लेकिन सबसे बड़ा बाधक जो है यही है, बहुत बड़ा बाधक। तो इसी को लिया यहाँ पर अतो अतः माने इस कारण से, अंतरंग स्थित, इसके अंतरंग में जंतु, सर्वस्व जंतु यानी सभी प्राणियों की, देखो किसी रंग में सर्वस्व जंतु सभी प्राणियों के, इस कारण से सभी प्राणियों के अंतरंग अंदर ही स्थित होकर के काम के वेग को यह बढ़ाने वाला है। भोग प्रवृत्ति स्वतः एव सिद्धा, इसलिए यह काम के भोग की प्रवृत्ति स्वतः ही आता है, कोई इसका सिखाता नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कुछ नहीं, अपने आप। और क्या, यही सत्य है, ध्रुव है। अन्यथा चे दबोधितार्थेषु कथं प्रवृत्तिः, मतलब नहीं जानी हुई, दबो अधितार्थेषु, जो वस्तु जानी हुई नहीं है, कथम प्रवृत्ति, उसको भोगने की प्रवृत्ति कैसे आ जाती है, जो आपने पहले अनुभव नहीं किया है, हाँ, फिर भी उसकी प्रवृत्ति उसको भोगने के लिए कैसे आ जाती है। यही कारण है कि वह परमात्मा सभी के, सभी प्राणियों के अंदर ही स्थित होकर के सभी के अंदर इस भोग की प्रवृत्ति, काम की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और इसी कारण से जो चीज़ें उन्होंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, उसके लिए भोग की प्रवृत्ति हर एक प्राणियों के अंदर आ सकती है, जो कि चींटी से लेकर के पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी, पुरुष, स्त्री सब आप देख सकते हैं। यही नहीं, देवताओं को भी हमेशा देवता लोग क्या है, नृत्य गान में मस्त रहते हैं। एक बार का किस्सा सुना होगा कि बृहस्पति जी उसी में इंद्र की सभा चल रही थी, अप्सराएं डांस कर रही हैं। अप्सरा वहाँ पर क्या है, वही गंधर्व, उनका डांस चल रहा है, उसी में गुरुजी आ जाते हैं। अब गुरुजी आ जाते हैं तो गुरुजी का सीट रखा हुआ, उन्होंने कुर्सी अलग है, ये उन्होंने सोचा ठीक है बैठ जाएंगे, और अगर हम खड़े हो जाते हैं, सभी खड़े हो जाएंगे, और फिर इसमें
आनंद में बाधा पड़ जाएगा, डांस में बाधा हो और जाएगा। आनंद में बाधा ना पड़ा इसलिए गुरु की तरफ से हमको खींच लिया। परिणाम स्वरूप गुरु जी अंतर्धान हो जाते हैं, और गुरु जी अंतर्धान हो जाते हैं तो उनका क्या होता है, पतन होता है, पतन। बाद में खोजते हैं। तो इसलिए भैया यह जो मनोरंजन है ना, इसमें ना पड़ो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। इसमें मनोरंजन, ऐसा ज्ञान, ऐसा सत्संग पाने की चेष्टा करो, हमेशा सुनते रहो, जो मनोरंजन न कराए बल्कि मन भंजन कराए, मन का भंजन, मन के ग्रंथियों को भंजन करने वाला, तोड़ने वाला। ऐसे जहाँ पर सत्संग हो रहा है उस सत्संग को ग्रहण करो नित्य प्रति, तो मन के अंदर जो सारी आपकी समस्याएं हैं उनका धीरे धीरे खात्मा हो जाएगा। देखो कितना सुंदर नहीं तो यार पहले बहुत आता है कि सर्वस्व जंतु अतः सर्वस्व जंतु अतरंग स्थित, सभी प्राणियों के अंदर स्थित होकर के काम के वेग की वशीभूत करके भोग प्रवृत्ति, भोग की प्रवृत्ति स्वतः ही सिद्ध हो जाती, स्वतः ही सबको जान जाता है, सबको जानता है। यही ध्रुव है, यही सत्य है। अन्यथा अगर यह सत्य नहीं होता तो गवोधिता तेषु कथम प्रवृत्ति, जिस चीज को हम जानते नहीं है, कोई जानता नहीं है, उसके भोग की प्रवृत्ति उसके अंदर कैसे जाती। तो वही पर समाप्त करते हैं। बहुत श्लोक और पढ़ना इसी के बारे में बताया। तेनेव सर्वजन्तूनां कामना बलत्तरा, तेनैव सर्वजन्तूनां कामना बलत्तरा, तेनैव सर्वजन्तूनां कामना बलवत्तरा, जीरत्यपि च देहेऽस्मिन्, जीर्यत्यप्यदेहेऽस्मिन्, कामना नैव जीर्यते, कामना नैव जीर्यते। कह रहे हैं इसीलिए तेन एव, इसी कारण से सर्व जंतु नाम, सभी प्राणियों के अंदर यह काम रूपी प्रवृत्ति बहुत ही बलवान होती है। और क्या, जीरत अभी च देहे अस्मिन्, इस देह के क्षीण होने पर भी, देह में शक्ति नहीं है फिर भी कामना नैव जीरति, कामना जीर्ण नहीं होती। एक शेर था, बहुत सटीक उदाहरण है, वह बिल्कुल उसका अब यह है कि अब प्राण निकले तब प्राण निकले। उसके 4 लड़के थे, चारों लड़कों को कभी अब ये सुना होगा कि जब प्राण निकलने वाला है तो बोल नहीं जाता है, कंठ उसका रुध जाता है। तो इधर उधर आंखें जा रही थी, संकेत करना चाहता था, तो लोगों ने कहा कि भाई बड़े लड़के को, फिर छोटे को, फिर तीसरे चौथे, इस प्रकार से करते हुए जब नहीं आया तो उसने क्या कहा, मतलब उसके कहने का भाव क्या था कि जब सभी यहीं पर हो तो वो दुकान का क्या होगा। देखो वह गाय क्या कुत्ता, वह झाड़ू कोई था उसको भी वह खा रहा है। मतलब यह है कि वह तुम्हारा, मतलब उसकी जो काम की भावना थी, यहाँ पर काम की भावना वो दूसरी ली हुई है, जो धन की ली हुई है। वो धन को रखाने वाला कौन है, वहाँ पर कौन कर रहा होगा? तुम सब यहाँ पे हो। नौकर चाकर अपना मस्ती लेकर के उसको हनन कर रहे होंगे, छेड़ कर रहे होंगे, हैं? उसका कहने का भाव यह था कि सभी यहाँ हो तो दुकान पर कौन हो, हैं? इतनी कामना है मरते दम तक। कब तक? मरने के समय तक। तो यह कामना कभी जीर्ण नहीं होती है, सब कुछ होगा, लेकिन यह, और विशेष करके यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है रति पेड़ा का सृष्टि बहने वाले का, और सुनते नहीं हो लोग, 80-80, 90-90 साल में शादियाँ होती हैं विदेशों में, ऐसा सुना जाता है। कई तो 4-4 5, उसी को एक को छोड़ा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे, 80-80, 90-90 साल में शादी कर लेते हैं, करते रहते हैं। क्या वैसे ही यह सत्य है।
अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर अब आप सभी कामनाओं को ले लो, क्योंकि कामना का मतलब भोग की वस्तु। ये जो भोग्य पदार्थों को भोगने की जो इच्छा होती है, कभी इसका ह्रास नहीं होता। हमेशा उसी प्रकार से जैसे युवावस्था में, कुमार अवस्था में बलवान होती है, अलग अलग बदलती जाती है, उसका से बदलता जाता है, वैसे मृत्यु के समय तक इच्छा वही रहती है। अब जो धन का इच्छा है, धन को बटोरने वाला, परिग्रह करने वाला, उसका अंत समय में ही होगा कि हमारा धन बढ़ता है, हमारे धन का कोई ह्रास न करे। तो इंसान की कामना कितनी बुरी होती है। यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। पर